हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अरमान लोधा सिवलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 13.4। इससे पहले अपन ने इसके जो 13.4 के 5 उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। आज 13.4 का छठा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें मैंने जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी आपको बेसिक सभी चीज़ें सिखा दी थी, ठीक है। और एक प्रश्नावली क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी और दे देता हूँ। जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। प्रश्न सरल है, एक बार इसको थोड़ा समझना है तुम्हें। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखो, क्षेत्रफल दिया, उल्टा पूछ लिया। अपन को त्रिज्या दी हुई होती है और अपन क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ और त्रिज्या निकालनी है अपन को, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो त्रिज्या तो अपन को ज्ञात करनी है, तो पहले तो ये लिख लो, त्रिज्या बराबर ये तो ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 154 बराबर मान रख दो जिसका है, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। अब इधर जो गुणा में उधर जाते पक्षांतर करने में भाग में जाएगा, तो भेज दो आर स्क्वायर बराबर 154। ये 7 इधर भाग में उधर जाते गुणा में, ये दोनों गुणा में उधर आते भाग में, तो 4 इंटू 22। तो 22 से इसको काटो, 22 7 154 होता है। और आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 बटेवा 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये इधर स्क्वायर उधर जाते वर्गमूल होगा, तो आर बराबर वर्गमूल 7 इंटू 7 बटेवा 2 इंटू 2। अब दो जोड़े बने, दो जोड़े बनते एक बार आ जाता है, तो आर बराबर आ गया तुम्हारे पास 7 और ये भी आ गया 2। तो अतः त्रिज्या कितनी आ गई, 7 बटेवा 2। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो, अतः त्रिज्या बराबर, अतः त्रिज्या 7 बटेवा आर कोष्टक में लिखे 7 बटेवा 2 सेंटीमीटर है। इकाई सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज्यादा कठिन टफ बात नहीं है, तुम्हें बस ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान में होना चाहिए, बस मान रख दो, हल कर लो, बस कोई ज्यादा कठिन है नहीं है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस प्रश्न को थोड़ा पढ़ने में भी मिस्टेक कर दोगे ना तो इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो प्रश्न बोल रहा है अपना, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जब निकालेंगे ना, उनकी त्रिज्या पता होगी, तो त्रिज्या तो अपन को निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो चंद्रमा से पृथ्वी बड़ी है, तो ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का व्यास, जैसे मैं पृथ्वी का व्यास मान लेता हूं मैं बड़ा आर, क्या मान लेता हूं मैं, बड़ा आर। माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर बड़ा आर मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बटेवा 2। अब देखो ये बोल रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी कि पृथ्वी का व्यास आर बटेवा 4, चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या मैं इसको छोटा आर मान लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगी चंद्रमा की त्रिज्या, बटेवे में 2 कर लेंगे, तो आर बटेवा 4 बटेवा 2, क्योंकि इसकी आधी होती है। अब देखो आधी होती है, आर बटेवा 4 बटेवा 2 है, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, उल्टा करके इसको गुणा में लिया,
तो आर बटेवा 4 इंटू 1/2, तो आर कितनी आ जाएगी, आर बटेवा सॉरी छोटे वाले चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो कितने आ जाएगी, आर बटेवा 8, आर बटेवा 8। इतना मैंने समझा दिया तुम्हें कैसे आया, आर बटेवा 8। अब ये क्या बोल रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो पहले चंद्रमा का नाम दिया है तो पहले चंद्रमा का निकालो फिर पृथ्वी का निकालो। तो अनुपात निकालने के लिए डायरेक्ट करेंगे अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का चाहिए। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटेवा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोनों का सेम ही होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा 4πr²। तो 4πr²। अब देखो मैंने चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो छोटा r मानी है, तो छोटा r बराबर कितनी आई थी, बड़ा R बटेवा 8। ठीक है, नीचे पृथ्वी की भी 4π बड़ा r²। ठीक है, मैंने बड़ा R मानी उसकी त्रिज्या, तो व्यास बड़ा R मानना तो त्रिज्या R बटेवा 2 हो जाएगी। तो 4π से 4π इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो तो बचा क्या, r², यानी कि r बराबर क्या आया था 8 r बटेवा बड़ा R बटेवा 8 का होल स्क्वायर, और r बराबर बड़ा r² बराबर क्या हो जाएगा, बड़े मतलब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है r बटेवा 2, तो r बटेवा 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोल लो इनके तो ये खुल जाएगा। तो ऊपर तो r² बटेवा 8 का स्क्वायर होता है 64 बटेवा r² बटेवा 2 का स्क्वायर होता है 4। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, r² बटेवा 64, ये इधर भाग में है ना, तो इनको उल्टा करके गुणा में लिया हो, तो उल्टा करके क्या कर दिया मैंने, गुणा में लिया 4 बटेवा r²। तो r² से r² कट गया, ये 4 से कट रहा है, कितने बार 4 एकम 4 और 2 बच गए, 4 से 24, 16 बार कट गए और ये एक बार। ठीक है, तो ये आ गया 1/16। तो पृथ्वी और चंद्रमा का जो अनुपात है वो कितना आया, अतः चंद्रमा व पृथ्वी के क्षेत्रफल का के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1/16 है। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। देखो प्रश्न बोल रहा है कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या उसकी 1/4 चंद्रमा के व्यास है, सॉरी पृथ्वी का जो व्यास है वो चंद्रमा के व्यास का 1/4 है। ठीक है, तो पृथ्वी का व्यास मैंने r माना है, तो चंद्रमा का व्यास क्या होगा 1/4 मतलब r बटेवा 4 है ना। तो इस प्रकार अपन ने चंद्रमा की त्रिज्या भी निकाली, चंद्रमा की त्रिज्या निकालने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ये आ गया अपने पास। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं अभी। तो अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। थोड़ा समझने की बात है इसमें, वरना कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। तो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार इसको पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को निकालना है। देखो कटोरा इस प्रकार है, जैसे कि ये कटोरा है, इसको कटोरा मानना, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो मोटाई है ना, मोटाई वो दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। यानी कि जैसे बोले तो एक ये कटोरा, ये कटोरा, इसके मोटाई दे रखी है ऐसे, तो ये जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है और जो आंतरिक जो त्रिज्या दे रखी है वो 5 सेमी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी इसकी, मतलब आंतरिक दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, ये जो मोटाई और जोड़ लो कितनी हो जाएगी, ये बाहरी हो जाएगी इसकी 5.25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न को लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इस बेलन में एक बॉल पड़ी हुई है, ऐसी बॉल है जो इसको पूर्णतया घेरे हुई है।
ठीक है, यानी कि वो बॉल है ना, वो बॉल उसमें फिक्स है उस बेलन में। कहने का मतलब अब इसकी जो बेलन की त्रिज्या, यहाँ पे एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या अपन को आर दे रखी है, यानी कि यहां से यहां तक बेलन की त्रिज्या अपन को आर दे रखी है। तो बेलन की त्रिज्या आर है तो वृत्त की त्रिज्या भी आर ही होगी, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या तो यहां से ही गुजरेगी ना, तो ये कितनी हो गई, ये भी आर हो गई। गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, आर। तो पहला क्वेश्चन है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा सा है, आर अपने पास आ गई, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर वहां पे त्रिज्या ही आर है तो कोई चेंज करने वाला ही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन को एच की भी आवश्यकता होती है, किसकी, एच की भी आवश्यकता होती है। तो ये आर है मेरे भाई, तो ये भी तो आर ही होगी, ये भी आर ही होगी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो आर बराबर तो इसमें आर है, आर बराबर तो आर है, लेकिन एच बराबर कितना है 2r। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला अपन को ध्यान में होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो जो मान है उसको थोड़ा संतुष्ट कर लेते हैं इसमें, 2 पाई तो ऐसा कैसा, आर का मान है ही नहीं अपने पास, एच का है कितना 2r, 2r। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और पाई ऐसा कैसा, आर को आर से गुणा किया तो आर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग 4 पाई आर स्क्वायर। अब तीसरा प्रश्न बोल रहा है अपना कि ऊपर, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो अनुपात आ जाएगा इसमें, अनुपात बराबर फर्स्ट का क्षेत्रफल बटेवा सेकंड का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल तो क्या आया था अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, सेकंड का आया 4 पाई आर स्क्वायर, एक बार कट जाएगा तो 1/1, यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा 1:1, और ये आंसर हो जाएगा। अतः फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 है। तो अब इसके बाद में इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.5। 13.5 प्रश्नावली क्या है वो अपन पढ़ने वाले हैं, आयतन से संबंधित है। अब तक अपन ने पढ़े थे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफलों से, यानी कि किस वो बाहरी पृष्ठीय हो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो वो पढ़े थे। अब पढ़ेंगे अपन जैसे कि कोई भी डिब्बा उसमें कितना द्रव भरा जा सकता है या कितना आयतन, मतलब उसका आयतन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आज की प्रश्नावली यहाँ तक ही है अपनी, और ये कंप्लीट हो चुकी है 13.4। अब अगले वाले वीडियो में देखने वाले 13.5 प्रश्नावली।